नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। मेरे साथ परिवेश पांडे हैं। मेरे साथ आज स्पेशल गेस्ट आए हैं। मैम हैं दीपिका मैम। मैम एनजीओ भी चलाती हैं, मैम वकालत भी कर रही हैं और मैम बड़े बड़े केसेस हैंडल करती हैं। और अब तो इतना इनका नाम हो गया है क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस हैंडल कर रही है जिसमें कहते हैं ना कि लड़की को अन्याय, अगर लड़की के साथ अन्याय होता है तो ऑब्वियसली बहुत सारी संस्थाएं खड़ी रहती है, लेकिन अगर किसी मर्द के साथ यानी पुरुष के साथ अगर अन्याय हो तो कौन खड़ा रहेगा? तो खड़ी रहेंगी दीपिका जी। दीपिका जी, आपने एक बहुत अच्छा केस किया था जबलपुर का, जिसमें एक ऐसा मामला आया था जिसमें विक्टिम जो थे वो लड़की नहीं होके वो दूसरी पार्टी लग रही थी, और उसमें ऐसा क्या था कि जिसको लेकर आपने काफ़ी सुर्खियां भी बटोरी। क्या पूरा मामला था, हमारे दर्शकों को बताइए। चिराग, ये एक जबलपुर का मामला है। एक ही महिला है, 27 साल की उसकी उम्र है, और 2016 से लेकर अब 2022 तक ये महिला 6 रेप केसेस कर चुकी है अलग अलग लड़कों के ऊपर। इसने सबसे पहले एक रेप केस फाइल किया, फिर उसके बाद उस केस को विड्रॉ कर लिया ये कह के कि उसने गलत फहमी में वो केस फाइल कर दिया था। फिर उसी लड़के से जाके उन्होंने शादी कर ली, क्योंकि शादी का दबाव बनाने के लिए ही उन्होंने रेप केस किया था। फिर उसके बाद उस लड़के को छोड़ दिया, उसके ऊपर दोबारा से रेप केस फाइल कर दिया, डोमेस्टिक वायलेंस केस भी फाइल कर दिया। तो काफ़ी एस्टैब्लिश हो गया कि पति पत्नी तो है वो। अब 2021 से 2022 तक वो 4 और लड़कों को ऐसे लपेट चुकी हैं। ये बोलती हैं कि इन सब ने उसको शादी का झांसा देके रेप कर दिया। ठीक है, इस महिला का पैटर्न बिल्कुल सेम है। 376(2)(n), 377 अननेचुरल सेक्स रेप की धारा लगा देती है लड़के के ऊपर, और उसके बाद लगाने से पहले पैसे मांगती है कि या तो इतने पैसे दे दो और नहीं तो मैं आपके लड़के को 376 में फंसा दूंगी। तो इस तरह से 6 केसेस ये कर चुकी है। अब जो है जबलपुर की एक कोर्ट ने उसके खिलाफ एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का एक मुकदमा दायर किया है, और अब उसकी समनिंग है सितंबर में। और इतनी शातिर है वो लड़की, इतनी शातिर है, लोगों के घरों पे जाके उनको डरा के और ये बोलती है कि मैं आपके लड़के को रेप के केस में फंसा दूंगी, नहीं तो जो है आप मुझे पैसे दे दीजिए। और जो सोचने वाली बात है वो ये है कि एक ही लड़की बार बार इतने सारे रेप केसेस कैसे फाइल कर सकती है, और वो भी एक ही शहर में। इसके खिलाफ पुलिस के पास जो इसने रेप केस फाइल किया उसमें सीसीटीवी फुटेज में हंसती हुई दिख रही है, खुद जाती है, लड़कों को इंस्टाग्राम पे मिलती है, बोल रही है आप आके मेरे साथ इस दिन सेक्स करो, और फिर एफआईआर में लिखवा रही है कि उस दिन इसका रेप हो गया। तो मैंने अभी इस केस को पूरा हाईलाइट किया है, और उसमें एविडेंसेस भी लोगों के साथ शेयर किए कि किस तरह से ये महिला जो है हंस हंस के बोल रही है कि निर्भया जैसा कांड मैंने चार्जशीट में लिखवा दिया, या 376 377 का तो गेम ही यही है कि जो लड़की बोल दे वो ही सबसे बड़ा सबूत है। तो सच्चाई तो ये भी है कि अगर जो लड़की बोल दे वैसा ही केस होता है, और वो होता ही है। बिल्कुल, इसीलिए तो जो है ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस समय पे इंडिया में हर स्टेट में आप देख लीजिए, भर भर के ऐसे झूठे बलात्कार के मुकदमे आ रहे हैं लोगों से उगाही के लिए, कोई डिस्प्यूट सेटल करने के लिए। और इनको पता है महिलाओं को कि अगर इनको पकड़ा भी गया या मुकदमा झूठा भी अगर डिक्लेयर हुआ तो कोई ज़्यादा सज़ा इनको होगी नहीं, ज़्यादा तो क्या बिल्कुल सज़ा होती नहीं है। जिन केसेस के आप बारे में बता रहे हो जबलपुर के, टोटल कितने केसेस थे जिसमें सभी के सभी केसेस में ये साफ हो गया कि ये फिक्टिशियस केसेस थे सारे? नहीं, अभी तक ये किसी भी केस में साबित नहीं हुआ है कि ये फिक्टिशियस थे। एफआईआर इन लड़कों के खिलाफ दर्ज करी गई। 5वीं एफआईआर जो है, 5वीं एफआईआर तक पुलिस ने रजिस्टर किया। 6ठे लड़के के ऊपर ये जब रेप केस फाइल करवा रही थी तो पुलिस ने मना कर दिया कि हम नहीं रजिस्टर करेंगे, क्योंकि उस लड़के के साथ उसने एंगेजमेंट भी कर ली थी झूठ बोल के, कि उसने बताया नहीं उसको कि वो शादीशुदा है, ये नहीं बताया कि इतने रेप केस कर चुकी है। तो इस लड़के ने जब फिर एंगेजमेंट तोड़ दी तो इसके खिलाफ भी रेप केस करने वो चली गई। लेकिन मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में सब सबूत देखे हैं, सब एविडेंसेस देखे हैं। एक ऑडियो जो है वो मैं रिलीज़ तो नहीं कर पाई क्योंकि वो लड़का अभी भी कोर्ट में है, लेकिन रेप का, अननेचुरल सेक्स का उस लड़के के ऊपर केस फाइल करने के बाद उसके पिताजी को फ़ोन करके बोल रही है, अंकल जी प्लीज़ मेरी इससे शादी करा दो, हम मैरिज का कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, एक दिन का काम है, एफिडेविट बना के कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो सोचिए, रेप इतना ज़्यादा जघन्य अपराध है और वहीं कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने इसका मजाक बना दिया है। जैसे आपने बताया कि 5 केसेस दर्ज हुए हैं, तो क्या किसी केस में मतलब कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन कोर्ट की आई है, या आप जो बोल रही हैं ये आपने पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करी है उसके बेसिस पर आप ऐसा कह रही हैं? मेरी जो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है उसके बेसिस पे मैं कह रही हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया कि 6ठे मुकदमे में
जो कोर्ट है जबलपुर की, उन्होंने संज्ञान लिया है कि ये महिला इतने सारे रेप केसेस फाइल कर चुकी है और सेम ही पैटर्न है, हर एक के ऊपर 376 370 का मुकदमा लगाती है और एक्सटॉर्शन की जो है ये एफर्ट करती है। और इस केस में भी इसने एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की, झूठा रेप का मुकदमा लगाने की कोशिश की, तो इन धाराओं के अंदर 389, 506, 504 के अंदर उसको बुक कर लिया गया। तो ये पहला ऐसा केस था आपके पास कि पहले भी ऐसे कुछ केस आ चुके थे आपके? इस केस के बारे में मुझे कैसे पता चला, अक्टूबर 2021 में मैंने एक लड़की है आयुषी भाटिया, गुड़गांव में, मैं भी गुड़गांव से हूँ, उसने एक साल में 9 रेप केसेस कर रखे थे, 9 अलग अलग लड़कों में, जिसमें 4 केसेस में उनको रद्द करके झूठा मान के उसके ऊपर 182 की कार्यवाही हो चुकी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी उसने 4 और रेप केसेस फाइल किए। मैंने फिर डीजीपी हरियाणा, कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव, महिला आयोग हरियाणा को सबको चिट्ठी लिखी और मैंने कहा ये धड़ाधड़ केस कर रही है, कानून का बेजाया इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे एक एसआईटी की फॉर्मेशन हो और इन सारे केसेस का इन्वेस्टिगेशन हो। उसके बाद जो 8वां और 9वां रेप केस वो फाइल करने की कोशिश कर रही थी, कोशिश क्या एफआईआर कर दी थी उसने, उसमें जो है उन केसेस को क्लोज किया गया और इन फैमिलीज के द्वारा उसके ऊपर एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग और झूठे केसेस लगाने की धाराओं में एफआईआर हुई और उसको जेल भेजा गया। वो लड़की 7 महीने जेल रही, अभी उसको हाई कोर्ट से बेल मिली है। तो जब ये केस काफ़ी हाईलाइट हो गया तो इस महिला के जो विक्टिम्स हैं जबलपुर वाली के, उन फैमिलीज़ ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे सारे के सारे सबूत दिखाए और उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। यानी ये कहा जाए कि जबलपुर वाला जो मामला है उसमें कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ही आ गई है कि सारे मामले एक ही पैटर्न के हैं और उन सभी में जो ऐसा लग रहा है कि मामला जो है वो डाउटफुल है, इंटीग्रिटी उनकी डाउटफुल है। जी जी जी। लेकिन मैं ये भी यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जब इतने सारे एविडेंसेस हैं लेकिन इनके बावजूद जैसे आयुषी भाटिया के केस में भी जिस लड़के के ऊपर उसने दूसरी रेप की एफआईआर फाइल करी थी और तीसरी रेप की एफआईआर फाइल करी थी, जिनके मुकदमे अभी तक रद्द नहीं है, उनको शायद अभी भी ट्रायल फेस करना पड़ेगा। अगर वो हाई कोर्ट में क्वेश्चन वगैरह के लिए नहीं जाते तो वही मेरे ख्याल से केस इसमें भी होगा कि सबूत जो हैं देखे जाएंगे और पता नहीं कितने साल इन लड़कों को लगेंगे अपने आप को इवेंचुअली इनोसेंट प्रूव करने के। तो ये तो वो बात हो गई कि एक तरफ परिवेश मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, एक तरफ कोर्ट ऑब्जर्वेशन भी दे रहा है और दूसरी तरफ मुकदमे चल भी रहे हैं। चिराग, अभी एक दिल्ली का केस जब तक चलेगा तब तक उसकी नौकरी, बहुत सारी चीजों में बहुत सारी चीजें, परिवार की इतनी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है, उनके घर पे जाना, इतना हल्ला मचाना कि मैं तो ये देख लूंगी, बलात्कारी, ये सब आज के भी समाज में लोग नहीं समझते हैं कि इस तरह से भी कोई महिला झूठे आरोप लगा सकती है। तो सबसे पहले तो लोग यही सोचते हैं कि इस लड़के की गलती होगी, इसने कुछ किया होगा, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसा फेस करना केसेस जो है। तो इस तरह के केसेस में आप जो कर रहे हो, मतलब ये हम लोग भी जानना चाहते हैं कि भाई आप एक और, सॉरी मैं थॉट वो मेरा बीच में रह गया, अभी 3 दिन पहले की खबर है, द्वारका में एक महिला जो है जून में उसने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया। अब मैं आप जो फोकस आपका ध्यान बटाना चाहती हूँ वो इस चीज़ पे बटाना चाहती हूँ कि कॉन्फिडेंस देखिए, ठीक है। हम कहते हैं कि रेपिस्ट का कॉन्फिडेंस ऐसे है कि वो उनको लगता नहीं है किसी कानून का डर। आप इन महिलाएं जो झूठे केसेस करती हैं उनका कॉन्फिडेंस देखिए। उसने कहा कैसे आ रहा है अभी बताती हूँ मैं, उसने कहा इस जगह पे मेरा गैंगरेप हुआ। वो ना तो खुद महिला वहां पे थी, ना जिन 3 लोगों को उसने अक्यूज्ड बनाया वो वहां पे थे। झूठा आधार कार्ड पुलिस को दिया, पुलिस ने वो जब आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड का जब इन्वेस्टिगेशन कराया तब वो झूठा निकला। फिर पता चला कि सीमापुरी थाने में भी एक और गैंगरेप दर्ज करवा चुकी है, सोनीपत में भी एक और गैंगरेप दर्ज करा, सेम महिला। तो गैंगरेप तक के मतलब इस तरह से झूठे इल्जाम है। अब पता नहीं, अब तो मुकदमा तो बुक किया है, पता नहीं उसको अरेस्ट किया है कि नहीं किया। अब मैं बताती हूँ कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। कॉन्फिडेंस यहाँ से आ रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट एक आदमी को एक रेप के झूठे केस में बिल्कुल एक्सेप्ट करते हुए कि ये केस झूठा था, एक महिला को क्या पनिशमेंट देती है, 2 घंटे के लिए सोशल सर्विस करो। तो आपका क्या मानना है एज अ लॉयर कि इसमें बहुत हार्श पनिशमेंट होनी चाहिए? कोई कांपे, मतलब ये सोचे भी बिल्कुल 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 उगाही का जरिया नहीं बना सकते आप रेप केसेस को। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है इंडिया सन्स, जो कि फॉल्स रेप केसेस के विक्टिम्स के लाइफ के ऊपर है और वो बरी हो चुके हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी कहानी बताई है। तो उसमें एक जयपुर का एक केस मैंने लिया है, उसमें वहाँ के आईजी जो हैं दिनेश एमएन, वो भी मेरी डॉक्यूमेंट्री के पार्ट है। तो उन्होंने एक लाइन बोली है जो मुझे बहुत सटीक लगती है कि एक्सटॉर्शन जो है हमेशा बंदूक से नहीं होती है, एक्सटॉर्शन इस तरह से भी होती है। और जब एक्सटॉर्शन का इतना ज़्यादा
मतलब 10 साल से ऊपर या पनिशमेंट, बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, तो इस तरह से झूठे रेप केसेस की भी बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। अदरवाइज लोग इतने सीरियस क्राइम का बिल्कुल मजाक उड़ा देंगे। उस जयपुर वाले केस में एक पूरा गैंग था जिसमें हाईकोर्ट के लॉयर्स भी थे, तो आप देखिए उनको ये लगता है कि उन पकड़े नहीं जाएंगे, पकड़े भी जाएंगे तो कोई कंप्लेन नहीं करेगा, है ना। 21-22 करोड़ रुपए उन लोगों ने बना लिए थे 3 साल में, इसी तरह से लोगों को धर धर। मतलब एक तरह से कहा जाए व्यूअर्स के ये एक धंधा बन गया है, रेप केसेस उगाही करो, पैसे कमाओ। मैं आपसे आपके व्यूज जानना चाहता हूँ। इस तरह के केसेस ऑब्वियसली कई हमारे व्यूअर्स होंगे, उनके आसपास भी इस तरह के केसेस रहे होंगे, वो सुन रहे होंगे। वो सारे आप केसेस कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए। दीपिका जी से हम कोशिश करेंगे कि कनेक्ट करें आप लोगों को, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके या उन लोगों की हेल्प हो सके जिनके साथ एक्चुअल में ये गलत केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। दीपिका जी, आपके पास दोबारा आना चाहूँगा। आपने कॉन्फिडेंस की बात कही। कॉन्फिडेंस एक लड़की है जो पहले तो ये हिम्मत करना एक लड़की के लिए कि भाई मेरे साथ रेप हुआ बताना, उसके बाद इस फॉर्म में बताना कि उसके साथ रेप ही नहीं हुआ और वो कह रही है कि मेरे साथ रेप हुआ, और उतने कॉन्फिडेंस से मुकदमा भी लड़ रही है, पैसे भी कमा रही है। तो ये कोई एक आदमी का तो काम हो नहीं सकता, ये एक पूरा इसको प्लान्ड वे में, जैसे आपने कहा लॉयर्स भी इन्वॉल्व हैं, तो ये तो पूरा एक तरह से सिंडिकेट है जो चल रहा है। ये रैकेट ही चल रहा है। जी बिल्कुल। पहले हम लोगों ने यही चीज़ 498 या दहेज के कानून में देखी, अभी वही हम लोग 376 में देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, देखो मैं रेप के कानून जो होंगे उनको दो भाग में बांटना चाहूँगी, प्री निर्भया, पोस्ट निर्भया। प्री निर्भया मैं बिल्कुल यकीन मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था महिलाओं के लिए रेप रिपोर्ट करना, और एक सोशल स्टिग्मा भी बहुत ज़्यादा था। निर्भया के बाद जो चेंजेस आए उसमें इतना ज़्यादा इजी प्रोसेस, और जिसे कहते हैं आप कि बस जो वो बोले बस वही सही। तो ये जैसे जो जबलपुर की महिला है उसका एक वीडियो उसमें कह रही है कि 376 में सिर्फ जो लड़की बोलती है ना वही सब कुछ है, इसमें किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, मेडिकल भी कोई काम नहीं करता, ये बता रही है किसी को डराने धमकाने के लिए। तो जो लड़की बोलेगी वही होगा। तो कानून को दुरुस्त इसलिए किया गया था ताकि एक्चुअल रेप विक्टिम्स को न्याय मिले, और जो महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, जिन महिलाओं के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है सेक्सुअल अब्यूज़ की कंप्लेंट लेकर जाना, उनके लिए एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया जाए जहाँ पे उनको बिल्कुल डर ना लगे, उनको ये लगे कि सिस्टम उनके साथ खड़ा है। और बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कोई उसका दुरुपयोग ना करे अपने वेस्टेड मीन्स के लिए। सिंपल सी बात इतनी सी है। बिल्कुल ठीक कहा दीपिका जी ने कि कोई दुरुपयोग ना करे, लेकिन सच्चाई ये है व्यूअर्स, ऐसा हो रहा है और ऐसे तमाम केसेस हैं जो इस तरह के सामने आ रहे हैं। रिसर्च ये कहती है जो रेप केसेस की कि ज़्यादातर जो लोग रेप करते हैं वो नोन होते हैं। रिसर्च ये भी कहती है कि जो मैक्सिमम कन्विक्शन रेट की अगर मैं बात करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर दिल्ली की बात करें या आप तो गुड़गांव रहती है वहाँ की बात करें, कन्विक्शन रेट किस तरह का रहता है रेप केसेस में, क्योंकि आगे जाके सेटलमेंट होती है, आगे जाकर जो है वो पता लगता है जी तो फर्जी था केस, चलो जी कोई नहीं, पैसा पूसा देकर बात खत्म। देखिए प्री निर्भया, अगेन वो उसी बात पे आऊँगी मैं। निर्भया के बाद कानून इतने सख्त की हो गए, 10 साल होने वाले हैं इन लॉज को अमेंड हुए हुए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस नोबल इंटेंशन से इनको दुरुस्त किया गया था, सरकार को देखना चाहिए कि वो इंटेंशन अचीव हुई कि नहीं, या लोगों ने बिल्कुल बेजा इस्तेमाल शुरू कर दिया। मैं इसलिए कह रही हूँ, ना तो कन्विक्शन इम्प्रूव हुई है, नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 2021 के एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 41% जो केसेस हैं बलात्कार के वो हैं जहां पे सहमति से संबंध बनाने के बाद महिला ये कहती है कि उसको शादी का झांसा दिया गया था। 41% रेप केसेस, 51% रेप केसेस 2019 में इस तरह के थे जहां पे एक महिला ने बोला कि शादी का झांसा इसने मुझे दिया था। और सबसे ताज्जुब की बात ये है चिराग और प्रियेश इसमें कि 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो आई थी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर को महिला पीट रही है चप्पलों से जी। उसका क्लेम क्या था कि 15 साल से उसको कोई शादी का झांसा देके रेप कर रहा था। बिल्कुल। तो ऐसा तो कहीं किसी वर्ल्ड में नहीं होता है कि आप इतने सालों तक किसी के साथ रिलेशनशिप में रहो और उसके बाद जो है आप ये बोल दो कि वो रेप था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदमी के खिलाफ रेप केस स्क्वॉश किया, उसमें वो महिला पहले उसके साथ अफेयर में थी, शादी में रहते हुए भी उसके साथ अफेयर में रही, फिर उसने डिवोर्स ले लिया, उसके बाद भी उसके साथ अफेयर में रही, लेकिन इस आदमी ने किसी और के साथ शादी कर ली, तभी उसने रेप केस डाल दिया। तो ये तो बिल्कुल गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला को कोई पनिशमेंट नहीं। अच्छा, मैं ये देखिए अभी हमारे व्यूअर्स भी ना आगे जाके यही जानना चाहेंगे, चलिए आप कुछ लोगों के लिए तो खड़ी हैं जिनकी आप आवाज़ बन रही हैं, जिनके लिए कोई नहीं है,
लेकिन अब बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे और बहुत सारे जो लोग होंगे ऐसी चीज़ों में फंसे होंगे, तो उनके लिए पहला लीगल एड या क्या उन्हें एडवाइस करेंगे आप उनके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो? मैं यही बोलूँगी, अभी गुड़गांव पुलिस ने एक लड़की को और उसकी बेटी को धरा था, 50 लाख की एक्सटॉर्शन कर रहे थे इसी तरह से झूठा रेप केस फाइल करके। तो अगर आपसे उगाही हो रही है तो मैं उनको यही बोलूँगी कि एक बार जाके कंप्लेंट ज़रूर कीजिए कि इस तरह से आपसे एक्सटॉर्शन की डिमांड हो रही है। और ऐसा मैंने बहुत सारे अब केसेस में देखा है जहाँ पे पुलिस जो है सुनती है और खुद जाके रेड हैंडेड पैसे पकड़ते हुए उस महिला को पकड़ लेती है। ये तो एक चीज़ है कि कोशिश कीजिए कि कानून का आप सहारा ले सकें। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो आप डरे नहीं, आप एंटिसिपेटरी बेल कोर्ट में फाइल कीजिए, अपने सबूत दिखाइए कि आपको झूठा फंसाया जा रहा है और आपको एंटिसिपेटरी बेल रेप के केसेस में पहले अनहर्ड थी। किसी आदमी को एंटिसिपेटरी बेल मिल जाए एक रेप जैसे क्राइम में, ये बिल्कुल अनहर्ड था। लेकिन अब बहुत सारे आदमियों को एंटिसिपेटरी बेल मिल रही है क्योंकि वो सबूत दिखाते हैं कोर्ट को कि किस तरह से उनको झूठा फंसाया गया। चलिए इस वीडियो पे भी अभी फिलहाल इतना ही। इस मुद्दे पर हम अगली वीडियो बनाएंगे और आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर रेप केसेस, पहले तो जो रेप केसेस का आंकड़ा बढ़ रहा है उससे कैसे बचना है। यानी आप अफेयर कीजिए, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन किन बातों का ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल आंख बंद करके जो है चीज़ों को मानते जा रहे हैं और बाद में इस तरह की आपके साथ घटनाएं हो रही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको सारी इस बारे में बताएंगे कैसे रेप केसेस से बचना है और ये कोई लड़की फाइल ही ना करे, वो उन सर्कमस्टांसेस से कैसे बचना है। थैंक यू दोस्तों।